दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल देखो हिंदी न्यूज में। चंद्रयान 3 में इसरो को लगा बड़ा झटका। बार बार कोशिश करने के बाद भी नहीं जाग रहे विक्रम प्रज्ञान। वैज्ञानिकों का जिसका डर था वही हुआ। अब क्या होगा इस मिशन का भविष्य? जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 में पहली बार हमें बुरी खबर सुनने को मिली और ये खबर ये है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव में सूर्य विक्रम और प्रज्ञान इसरो वैज्ञानिकों के हुई कमांड की रिस्पांस नहीं दे रहा। लोगों को भयंकर मंजर फिर से याद आ गया है जो चंद्रयान 2 के दौरान हुआ था। आगे वैज्ञानिक चंद्रयान को जगाने के लिए क्या करने वाले हैं? चंद्रयान के रिस्पांस ना देने की क्या वजह हो सकती है? और ये नहीं जाग पाया तो क्या चंद्रयान 3 मिशन को भी फेल मान लिया जाएगा? ये सब कुछ आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों 22 सितंबर के दिन चंद्रयान 3 को उसके नींद से जगाया जा रहा था। देश भर के लाखों करोड़ों लोग पिछले 24 घंटे से इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सभी को उम्मीद थी कि हमारा चंद्रयान 3 वैज्ञानिक के कमांड पर जाग जाएगा और अपना काम शुरू करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये डर भी था विक्रम और प्रज्ञान नींद से नहीं जागे तो क्या होगा, और ये हमारा डर अभी तक तो सच साबित हुआ। असल में वैज्ञानिकों को बार बार प्रयास करने में विक्रम और प्रज्ञान कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं और ये वाकई में हमारे लिए बहुत ही बुरी खबर है। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 14 दिन पहले जब प्रज्ञान और विक्रम को स्लीप मोड में डाला गया था तब उनकी हेल्थ 100% सही थी और उनके सारे सिस्टम एकदम सही तरीके से काम कर रहे थे, और फिर 14 दिन स्लीप मोड में रहने के दौरान ये क्या हो गया कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। आखिर चंद्रयान के इस फेलियर की वजह क्या है? इस सवाल का जवाब हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि 23 अगस्त 2023 को हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। शुरुआत में हमारा वैज्ञानिकों का प्लान लूना को पृथ्वी के 14 दिन तक कंटिन्यू रखना था और इस काम में वो पूरी तरह से सफल भी रहे। लेकिन क्योंकि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान दोनों ही अपना काम निपटाने के बाद बहुत अच्छी कंडीशन में थे, इसीलिए वैज्ञानिकों के मन में ये विचार आया क्यों ना इस मिशन को एक और लूनर डे के लिए स्टैंड कर दिया जाए। और यही सोचकर उन लोगों ने रात होते ही प्रज्ञान विक्रम दोनों को स्लीप मोड में डाल दिया। असल में चांद पर रात काफ़ी ज़्यादा ठंड और हद से ज़्यादा अंधेरी होती है। ऐसे में लैंडर और रोवर के लिए रिसर्च का कोई काम कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। यही वजह थी कि वैज्ञानिकों को इसे 14 दिन के लिए स्लीप मोड में डाल दिया ताकि रात खत्म होने के बाद इसे फिर से काम पर लगाया जा सके। सूरज को निकलने का इंतजार हम लोग पिछले 14 दिन से कर रहे थे और ये 22 सितंबर को निकलने वाला था। 22 सितंबर को सूरज तो निकला पर विक्रम और प्रज्ञान अपने नींद से नहीं जाग सके। इसरो ने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कहा कि रोवर से कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश की गई लेकिन उनके तरफ से कोई भी सिग्नल या रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ है। अब आते हैं अपने सवाल पर, चंद्रयान 3 के ना जाग पाने की क्या वजह हो सकती है? वैसे तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जो जांच करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ऑब्वियस रीजन जो समझ आता है वो है ठंड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों को बता दें कि चांद पर ठंड हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि चांद पर तापमान 140 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। अगर बात दक्षिणी ध्रुव की हो जहां पर चंद्रयान 3 मौजूद है वहां पर ये तापमान -200 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। दोस्तों इसी कारण की वजह से विक्रम और रोवर नहीं उड़ सके। विक्रम और रोवर को सिर्फ 14 दिन के लिए ही बनाया गया था। अगर विक्रम और रोवर में से कोई जग जाता है तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा चमत्कार होगा।